किसान विरोधी तीनों कानून वापस ले। केंद्र की मोदी सरकार। दिल्ली में चल रहे कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में सदर अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा और अखिल भारतीय खेत जमीन मजदूर सभा के लोगों ने धरना दी। कानून वापस लेने अंचल में दाखिल खारिज जमाबंदी के नाम पर अधिकारी कर्मचारी मुंशी के द्वारा मनमानी ढंग से लूट भ्रष्टाचार, सभी जनवितरण में रेट और वेट, सरकारी घोषणा लागू करने की, मजदूरों किसान के बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने की गांठी मांग पर एगामस प्रखंड परिषद संदर सचिव डोमू राम सूर्य नारायण शर्मा, किसान महासभा संयोजक सदर त्रिवेणी यादव, राम नरेश यादव, महिला नेत्री शनिचरी देवी के नेतृत्व में धरना दिया गया। 7 सूत्री मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर अंचलाधिकारी दरभंगा को समर्पित किया गया। धरने की अध्यक्षता रंजीत यादव, सूर्य नारायण शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मो कलीम नदाफ, राम नरेश यादव, रीता देवी, जय नारायण यादव, मधु डोमू राम सहित दर्जनों की संख्या में सदर ब्लॉक पे हम लोग धरना कर रहे हैं किसान महासभा की तरफ से, और हम लोग किसान के समर्थन में धरना कर रहे हैं। जो आज किसान 1.5 महीना से सिद्धू बॉर्डर पे धरना पे बैठे हुए, जो 3 काला कानून कृषि बिल पास कर दिया है, तो उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं कि वो 3 काला कानून को ये मोदी सरकार वापस ले, और जो 2020 को बिजली बिल को जो पास किया है उसको वापस ले। इसके खिलाफ हम लोग बैठे हैं, क्योंकि किसान है तो देश है, किसान है तो जवान है, किसान है तो मोदी जी है। भले ही मोदी जी 10 लाख का सूट पहनता हो, लेकिन खाना तो वो रोटी चावल ही खाते हैं, या वो अडवाणी अंबानी का संपत्ति तो नहीं खाते हैं। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि अडवाणी अंबानी को हमारा देश बेचने का काम जो कर रहे हैं वो बंद करे, नहीं तो महिला, नौजवान और किसान ये सड़क पे उतरे हुए हैं और आगे दिन के लिए इनको खतरा महसूस होगा। तो इसीलिए उनको हम ये देश से निकालने का काम करेंगे, अगर वो तीनों काला कानून वापस नहीं लेंगे। हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें मूल मांग है किसान विरोधी 3 कृषि बिल, 2020 का 2020 का बिजली बिल, इस सारे, और यहाँ अंचल कार्यालय को इसलिए आया है करने, यहाँ किसानों के फसल क्षति में जो सर्वर के द्वारा जो दिक्कत किया गया है, तमाम किसानों को, रजिस्ट्रेशन हुए किसानों को फसल क्षति नहीं भरा गया है। विगत दिनों बाढ़ में बहुत तेरे लोगों को राहत नहीं दिया गया है, और मुख्य एजेंडा हम लोग इसीलिए आए हैं, ये इलाका खेतिहर मजदूर किसानों का है। इस इलाके में गरीब गुरबा के बीच पर्चा का आवेदन भी दिया गया है, उसका आवेदन का भुगतान नहीं हो रहा है, और देश के महामंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये लोग टाटा बिरला के साथ अपनी जमीन को गिरवी देने जा रही है, और दे भी दिया है, बेच भी दिया है। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन में रत हैं। हम लोग पटना गए थे, राजभवन मार्च में भी ये नंगी सरकार अपनी लाठी गोली से हम लोगों पर दमन भी किया है। इसके खिलाफ हम लोग गांव से लेकर के, पंचायत से लेकर के, प्रखंड मुख्यालय होते हुए जिला और राज्य तक हम लड़ाई करने के लिए तमाम इस इलाके के 100 में 70 लोग, जो लोग सुखी रहना चाहते हैं, उनको आंदोलन के लिए तैयार करने आए हैं, संघर्ष में रह। वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दोनार चौक, स्टेशन रोड, कटहलवाड़ी, भंडार चौक, बेला मोड़, बाग मोड़, दरभंगा टावर, नाका नंबर 5, यातायात थाना, मिर्जापुर चौक इत्यादि जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दरभंगा टावर पर नगर थाना के सब इंस्पेक्टर शिव कुमार राम के नेतृत्व में पूरे दलबल के साथ वाहन चेकिंग चलाया गया। उन्होंने बताया कि हम वाहन चेकिंग वरीय अधिकारी के आदेशानुसार कर रहे हैं, और इसमें हम हेलमेट और आर्म चेकिंग करते हैं। कोई व्यक्ति आर्म लेकर नहीं जा रहा है, इस सब का चेकिंग करते हैं। जो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने हुए हैं उनसे फाइन वसूला जा रहा है।
जॉब में रहे चाहे कहीं रहे, आज हेलमेट नहीं रहेगा मैं पकड़ूंगा। आप 10 कदम की दूरी पर आपका जो है एक्सीडेंट हो। कुर्सी लेने आए, ये बाजू में दुकान है, 10 कदम की दूरी पर। अरे हेलमेट लगा के नहीं आए, 10 कदम की दूरी पर। कहाँ पर गाड़ी पकड़ा है आपका? यही समूर पर, किस जगह पर? टावर पर। क्या बोला जा रहा है? फाइन कटा दिया। कितना फाइन मांग रहा है? 1000। आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास में पैसे नहीं है तो कहाँ से पैसा रहेगा तब ना देंगे। क्या कीजिएगा फिर आगे? क्या करेंगे अब जो साहब करेगा वही होगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? साहिद। कहाँ घर हुआ? घर तो हुआ बाकरगंज में, मगर दुकान यहाँ है, हम स्टाफ में रहते हैं। ये पदाधिकारी के आदेशानुसार वाहन की चेकिंग की जा रही है, जिसमें हेलमेट और आर्म वगैरह का जो है चेकिंग किया जा रहा है। और हेलमेट का नहीं पहने हुए हैं उनको फाइन किया जा रहा है। कहाँ पर कर रहे थे? अभी दरभंगा टावर पर कर रहे हैं। कितने वाहन पकड़ाए हैं अभी तक? अभी 3-4 गो वाहन है मेरे पास, बड़ी अब लोग फाइन काटेंगे। अपना शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर श्री कुमार रामनगर था। लुई ब्रेल सम्मान 2021 से नवाजे जाएंगे पूर्व आयुक्त मयंक बरबड़े एवं समाज सेवी उज्ज्वल कुमार। दृष्टि दिव्यांगों को छात्रावास हेतु शीघ्र आवंटित करूंगा कमरे। उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में महाराजा के सपनों को दूंगा मूर्त रूप। कुआ होम के समीप लुई ब्रेल चौक नामकरण सह प्रतिमा निर्माण की मांग को सही ठहराया। उक्त बातें दरभंगा प्रमंडल के नवागत आयुक्त राधेश्याम शाह ने लुई ब्रेल की पुण्यतिथि पर नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन एवं राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करते हुए कही। आगे उन्होंने महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इतिहास यदि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध ऐसी शख्सियत को कभी भूल नहीं सकता। साथ ही उन्होंने लुई ब्रेल को वैश्विक स्तर युग पुरुष की संज्ञा देते हुए शीघ्र ही कुआ होम की समग्र समस्याओं के समाधान उच्च स्तरीय बैठक आहूत करने का वचन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जयशंकर झा ने लुई ब्रेल के ऐतिहासिक अवदान को दृष्टि दिव्यांगों के लिए शाश्वत वरदान बताया। आगे उन्होंने विस्तार पूर्वक कुआ होम के स्वर्णिम अतीत की चर्चा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यान्वयन किए जाने की प्रमंडलीय आयुक्त से अपील की। विशिष्ट अतिथि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एच.एन. झा ने भावुक होते हुए कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बन रहे आई बैंक का भरपूर लाभ कुआ होम दृष्टि दिव्यांगों को मिलेगा। विशिष्ट अतिथि एम के प्रधानाचार्य विद्यानाथ झा ने दिव्यांग छात्रों के उच्च शिक्षा हेतु मिथिला विश्वविद्यालय में पृथक छात्रावास के निर्माण के लिए वर्तमान कुलपति के समक्ष पहल करने की प्रतिबद्धता जताई। विशिष्ट अतिथि से दिव्यांग जन सशक्तिकरण की सहायक निदेशक नेहा नूपुर ने अपनी ओर से राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में ठोस प्रयास करूंगी। एन सिंह ने स्वागत भाषण के क्रम में कुआ होम की वर्तमान जर्जर अवस्था की ओर सरकार का ध्यान यथोचित रूप से आकृष्ट कराने पर बल दिया। इस अवसर पर अवध बिहारी ठाकुर, परमानंद महिपाल, पूनम बजाज, रूपा गोयनका, सावित्री महिपाल, रेखा पाहुजा, दिनेश बजाज, राजू शर्मा आदि ने समेकित दृष्टि दिव्यांगों के बीच कंबल, टी-शर्ट एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया। कार्यक्रम में डॉक्टर मुकेश प्रसाद निराला, अवध बिहारी ठाकुर, रेखा पाहुजा, राजू शर्मा आदि ने भी लुई ब्रेल बहुत सारी समस्याएं यहाँ हैं। आप देखते रहे कैंपस को बिगड़ा हुआ है, इसको कैसे हम लोग सजा सकते हैं, इसके लिए एक बैठक भी हमने रखा है। और जो जयशंकर बाबू हैं ये सब जान रहे हैं चीज़ को। हम लोग बैठेंगे, बैठ के पहले तो समझेंगे चीज़ क्या है, फिर एक ही करके समाधान करेंगे। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना आयुक्त कार्यालय के सामने संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष कुमार झा के अध्यक्षता में हुई। धरना कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य रूप से दरभंगा में उच्च न्यायालय के बेंच की स्थापना की जाए, पाठशाला में मैथिली का पढ़ाई हो, हवाई अड्डा दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए, दरभंगा शहर में लंबित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र हो। सभा में उपस्थित रणधीर कुमार झा, दीपक स्टार, विकास कुमार झा, गणेश मंडल, प्रकाश चंद्र यादव, मुन्ना राम, अरुण ठाकुर, परमान झा, मनोज कुमार आदि ने उपरोक्त मांगों के समर्थन में अपना अपना विचार रखा।
को खटपी दरभंगा में स्थापित करो अन्य उच्च न्यायालय के खटपी दरभंगा में। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा द्वारा आयोजित मांग तो विभिन्न तरह है, लेकिन सबसे पहिल मांग है कि हाईकोर्ट पटना के बेंच एक दरभंगा में मिथिलांचल के मध्य दरभंगा में स्थापित है। ये हमारा सबसे मुख्य मांग है कि हाईकोर्ट के बेंच दरभंगा में हो। इससे पहले हम सब एक धरना के माध्यम से सरकार के ध्यान आकृष्ट करने रही और पाठशाला में नहीं संविधान के अष्टम अनुसूची में मैथिली शामिल है, लेकिन अखन तक प्राइमरी एजुकेशन में मैथिली पर पढ़ाई शुरू पढ़ाई हो और रेलवे ओवरब्रिज दरभंगा में जाम के समस्या प्रमुख है। कलो एहन जाम रहे जो पूरा दरभंगा लहरिया सड़क पूरा जाम से ग्रसित था, तो ROB के निर्माण शीघ्र से शीघ्र कल जाए। शांत रहू ना। और दरभंगा हवाई अड्डा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के संग एक मूलभूत एक सुविधा है से सुविधा बहाल कल जाए। यह बात के लऽ हम मूल रूप से आई धरना पर बैसल छी। कईठम धरना करल छी? ई धरना आयुक्त कार्यालय के ठीक सामने हम सब धरना पर बैसल छी। कई दिवसीय धरना? एक दिवसीय धरना है। अपन शुभ नाम? विनय कुमार झा और संतोष झा, अध्यक्ष अखिल भारतीय मिथिला संघ।